मेरी बात सुनिए। मैं शिवम कुछ कहना चाह रहे थे। शिवम 20 सेकंड आप लीजिए प्लीज। ओके, मैं बस एक चीज ही कहना चाहता हूं कि इस देश के युवा जेंजी को एक चीज देखने की आवश्यकता है और एक चीज समझने की आवश्यकता है कि अगर आपके अपने 21 भाइयों की जान चली जाए तो क्या आप पार्टी करेंगे? पार्टी करना गलत नहीं है, लेकिन क्या आप पार्टी करेंगे? अगर एक आदमी ने आपको 25 दिन फ्री खाना खिलाया हो, उसको रोते हुए छोड़ दें, तो क्या ये सही है? जिन 21 लोगों के लिए आप प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, उनको फोटो उठाकर आप नाले में फेंक दे, तो क्या ये उचित है? पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, कैमरास को उखाड़ देना, क्या ये उचित है? ये तमाम चीजें ये देश देखे और समझे, और आने वाले समय में तो धीरे धीरे और चीजें निकल कर आ रही हैं। हिंदू मुसलमान सीए के विरोध में खड़े होने वाले लोग उसको हिंदू विरोधी मुसलमान विरोधी बताने वाले, और न जाने क्या क्या। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जेंजी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देश में प्रदर्शन की इजाजत किसको नहीं है? भाई मेरा नाम शिवम त्यागी है, मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूं। देश की सबसे अक्खड़ भाषाओं में से एक भाषा यहां बोली जाती है। कौन सी गाली नहीं चलती? चलती है। लेकिन मैं सामाजिक स्तर पर एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, ना पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हुए, क्या यहां पर गाली दे सकता हूं? क्या किसी को नहीं दे सकता हूं? नहीं दे सकता भाई। मेरी एक कमिटमेंट है, मेरी एक जिम्मेदारी है कि देश के प्रति मेरा नजरिया कैसा हो। बेशक केजरीवाल जी के लिए मेरे मन में कैसे भी भाव हो, लेकिन मैं उनको गालियों में प्रदर्शित नहीं कर सकता भाई। लोकतंत्र में आपको बात रखने का फ्री स्पीच है, आप बात रख सकते हैं। क्या गाली देंगे किसी को? गलत बात है। मैं बिल्कुल सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनका जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पवन पटेल मेरे देश के युवाओं से कोई लेना देना नहीं। पवन पटेल, आप मुझे समझा रहे थे, मुझे याद है, आपने कहा कि बाकी जगह पर बाकी पेपर लीक में और इस पेपर लीक में एक बड़ा फर्क यह है कि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स की जान गई है, लोगों ने आत्महत्या की। आप समझा रहे थे। आप बताइए, ये लीडरशिप है इस आंदोलन की, जिनको ये पता नहीं कि कौन अस्पताल में भर्ती है, जिनको ये पता नहीं किसका हाथ टूटा है, जिसको ये पता नहीं कौन वेंटिलेटर पर पड़ा है, जो सारे के सारे गायब थे जब दिल्ली पुलिस से भिड़ंत हुई। आम छात्र को सामने करके उसको पिटवा कर उसको अस्पताल में भर्ती कराकर आप 5 स्टार पार्टी करते हैं और फिर कहते हैं कि हम लीडरशिप हैं। ये पूरे देश की जवाबदेही तय करने निकले हैं। पवन पटेल जी बताएं, कुछ कहें। अब हम वही तो, आप गैप दे दे के कहते हैं तो लगते नहीं कि आपकी बात खत्म हुई। जैसे हम चालू करते फिर आप बोल रहे थे, चलिए पता चलेगा। देखिए 21 बच्चों की जान जाने पर जब वो पार्टी जिसका शासन है उसका कोई एक शब्द नहीं रहता, संवेदना के शब्द व्यक्त नहीं करता है, तब लगता है कि वो पार्टी सचमुच की छात्रों की युवाओं की हितैषी पार्टी नहीं है। जब 30 दिन तक हमारा जेनजी 30 दिन तक हमारा छात्र जमा धरने पर बैठा रहता है और हमारे सरकार का एक नुमाइंदा वहां जाकर उनकी हाल नहीं पूछता, तब ये लगता है कि सचमुच सरकार जेनजी या हमारे युवाओं की हितैषी नहीं है। अब अगर कोई खाना खिला का चैनल बता रहा था कि पूरा विदेशी फंड आपके नैरेटिव चलाते हो, तो विदेशी फंड फलाना ढिकाना। अब इसमें अरे इतने सारे कैमरे आप रोज टीवी पे दिखाते हो, सरकार क्या कर रही है? सरकार का सुरक्षा तंत्र क्या कर रहा? पकड़ के इनको लाओ, जो गलत किया उसको सजाओ, लेकिन आप पकड़ोगे नहीं। आप इसको माइलेज लेने के लिए, इसका डाइवर्ट करने के लिए, इसका एंटी जो माहौल बना हुआ है छात्रों की एकता को, उसको आप ध्वस्त करने के चक्कर में हो। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, गलत है। तो क्या अगर किसी ने पवन पटेल की डिमांड क्या है? नहीं, पवन पटेल की डिमांड क्या है?